और सबसे पहले बात संसद की कार्रवाई से करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वो नियमों और सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण करें, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को कामकाज सुचारू रूप से चला। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष पर सदन की गरिमा के अनुसार आचरण करने की बात की। खासकर नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने गरिमा के अनुसार आचरण करने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें सदस्यों का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा है। इस सदन में पिता और बेटी, माँ और बेटी और पति और पत्नी भी मेंबर के तौर पर बैठते हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना व्यवहार सदन के अनुसार ही रखें। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया ग्रहण संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के सांसदों का एक दल लोकसभा अध्यक्ष से मिला और उन्होंने विपक्ष को सदन में और समय देने की मांग की। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सवालों के जवाब देते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या में न केवल इजाफा हो रहा है बल्कि बेहतरी के लिए इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जा रही है। सन 2014 से पहले अधिकतर तमिलनाडु और आंध्रा की ओर दक्षिण में और पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात। आज हमारे बगल में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखनगर शहर में रिएक्टर स्थापित होने वाला है। कुछ ही साल में फंक्शनल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सरकार ने सन 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक ही कैबिनेट मीटिंग में बल्क अप्रूवल ऑफ 10 रिएक्टर्स किया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और उसी स्पिरिट और उसी भावना और उसी क्रम को जारी रखते हुए अभी हाल ही के बजट में आपने देखा कि इसका और विस्तार करने हेतु न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है। वहीं राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण सवालों को पूछा गया। डेयरी क्षेत्र से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर हो गया है। हम विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हैं और ये 2014 से आज तक के जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने के जो कार्यक्रम चले उसका परिणाम है। राज्यसभा में सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों में कामकाज देखने को मिल रहा है और जनहित के तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।